प्यारे विद्यार्थीगण, सबको स्नेह के साथ अल्कीन चैप्टर को टेकअप कर रहा हूं। इसमें कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसका एक इंट्रोडक्शन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन टाइप ऑफ रिएक्शंस बताने के पहले यह बताना आवश्यक होता है कि अल्कीन जिस पर रिएक्शन होने जा रहा है, अल्कीन जो एक सबस्ट्रेट है जिस पर रिएजेंट रिएक्शन कर रहे हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम आपको टाइप ऑफ रिएक्शन इन अल्कीन्स के पहले ये बता देना उचित समझता हूँ कि टाइप ऑफ अल्कीन्स कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ अल्कीन्स दो प्रकार की होती हैं, एक सिमेट्रिकल अल्कीन और दूसरा अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। मीन्स अल्कीन्स आर ऑफ टू टाइप्स, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। अब कैसे जानेंगे कि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है? तो सिमेट्रिकल अल्कीन में दो इक्वल हाफ होते हैं, दो इक्वल हाफ। और डिवीजन जो हाफ का बनता है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के वर्टिकल पोजीशन में बनता है, या स्टैंडिंग लाइन खींचते हैं ऊपर से नीचे की तरफ और देखते हैं कि ये बाइसेक्ट हो गया कि नहीं, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया कि नहीं। अगर हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। हम आपको एग्जाम्पल्स ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन्स यहाँ लिखे हुए हैं। ये आपका प्रारंभिक या फर्स्ट मेंबर आपका इथीन या इथाइलिन है, ये अभी सिमेट्रिकल है। दूसरा जो एग्जाम्पल दे रहे हैं ये ट्यूब ब्यूटीन का है, लेकिन ट्यूब ब्यूटीन में ट्रांस ब्यूटीन सिमेट्रिकल है, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह का रेखा डिवाइड करते हैं, वर्टिकली ऐसे डिवाइड करते हैं तो इसके दो इक्वल हाफ बनते हैं। उसी तरह से 1,2 डाइसाइक्लोहेक्साइल है, इसके भी दो इक्वल पार्ट बनते हैं और वो पार्ट बनाते समय ऐसे स्टैंडिंग लाइन वर्टिकल लाइन खींचते हैं। सिमिलरली ये तीसरा एग्जाम्पल है 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन, यह भी सिमेट्रिकल है, इसके दो इक्वल हाफ बनते हैं। और अगला एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया जा सकता है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। 2-3 एग्जाम्पल्स ही आपको सिमेट्रिकल अल्कीन समझाने के लिए पर्याप्त है। अब इस सिमेट्रिकल अल्कीन से होता क्या, केमिस्ट्री में इनका रोल क्या है। जैसा आप पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे कि अल्कीन्स पर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का भी एडिशन होता है, या सिमेट्रिकल अल्कीन सिमेट्रिकल रिएजेंट का भी एडिशन होता है। अगर सिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड होने आ रहा है तब तो कोई बात नहीं, किसी भी sp2 कार्बन से उनका एडिशन हो जाएगा। लेकिन अगर रिएजेंट इटसेल्फ अनसिमेट्रिकल है तब क्या होगा? तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सिमेट्रिकल अल्कीन के साथ। तो सिमेट्रिकल अल्कीन पर यदि कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड होने के लिए आ रहा है तो उस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का कोई पार्ट किसी भी sp2 कार्बन पर ऐड हो सकता है, इसलिए इसको बताना जरूरी है। तो लिखें कि एडिशन व्हेन टेक्स प्लेस एनी ऑफ द टू पार्ट्स वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव may add to any of the sp2 carbon without any preferential choice. So this is very important point. Addition when takes place, any of the two parts positive or negative may add to any of the sp2 carbon without any preferential choice. No preference, no choice. But in case of unsymmetrical alkene there is a choice. So examples of unsymmetrical alkenes. Examples of unsymmetrical alkenes. इसमें ही मैं चेंज कर देता हूँ जो एग्जाम्पल्स ऑलरेडी मेंशन्ड है। अगर हम इसके एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा करके CH3 जोड़ दें तो ये प्रोपीन हो जाएगा, इथीन की जगह पर प्रोपीन। और ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है क्योंकि दो इसके इक्वल हाफ नहीं बन सकते। उसी तरह से यदि हम एक CH3 के जगह पर C2H5 कर दें,
CH2 CH3 कर दें तो ये भी अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, नाम इसका बदल जाएगा। नंबरिंग तो इधर से करना होगा 1 2 3 4 and 5, so it is 2 पेंटीन। ये अनसिमेट्रिकल हो गया। उसी प्रकार यदि हम इस दो रिंग में से एक रिंग बेंजीन को कर दें और एक रिंग साइक्लोहेक्साइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रही है, तभी इसके दो इक्वल हाफ नहीं होंगे, यह भी अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अगर नाम लेना चाहेंगे तो साइक्लोहेक्साइल स्टायरीन है, साइक्लोहेक्साइल स्टायरीन, साइक्लोहेक्साइल स्टायरीन है। स्टायरीन जानिए क्या होता है, इसको हम स्टायरीन कहते हैं। CH2, ये CH2 है, दिस इज स्टायरीन है। इसके एक हाइड्रोजन को जब फिनाइल ग्रुप के द्वारा हटा देते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया और इस रिंग के द्वारा हटा दिया, साइक्लोहेक्साइल रिंग के द्वारा, तब ये साइक्लोहेक्साइल स्टायरीन बन जाता है। तो ये भी अनसिमेट्रिकल है। एनी चेंज, इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इतना एग्जाम्पल सफिशिएंट है। जैसे एक नीट में आया था, नीट 2022 में एक ऑप्शन दिया था इसका कि एक तरफ साइक्लोहेक्साइल रिंग है, दूसरे तरफ ऐसा लगा हुआ है CH है, तीसरी ऐसा लगा हुआ था। एक ऑप्शन था नीट का, नीट 2020 का एक ऑप्शन था। सब डिफरेंस तो उसका दूसरा है। ये अभी अनसिमेट्रिकल है। देखिए डबल बॉन्ड से ये sp2 कार्बन से ये ग्रुप लगा हुआ, ये अलग अलग दोनों डिफरेंट है, इसलिए अभी अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर अगर कोई एडिशन हो रहा है तो प्रेफरेंशियल चॉइस होता है। प्रेफरेंशियल चॉइस, व्हेन एडिशन टेक्स प्लेस on an unsymmetrical alkene, it takes place according to a rule, called Markovnikov's rule, called Markovnikov's rule। इस कारण हमको बताना पड़ा टाइप ऑफ अल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्योंकि जब भी इनके अंदर एडिशन रिएक्शंस होते हैं तो सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई रूल फॉलो नहीं होता है, लेकिन जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर एडिशन होता है तब इस पर रूल फॉलो होता है और वह मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो होता है। तो ये अबाउट द टाइप्स ऑफ अल्कीन्स है। मेरा आपका जो टारगेट है वो टाइप ऑफ रिएक्शंस है। तो टाइप ऑफ रिएक्शंस को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अल्कीन के पार्ट्स को समझें। ए मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन, ए मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन except ethylene consists of two parts, मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन, इथाइलिन को छोड़ करके कोई अल्कीन लेंगे उसके दो पार्ट बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ CH3 लिखते हैं, CH3, इसको CH3 को मैं NaCl लिख दिया, CH2H, और दूसरा पार्ट है ये CH2 का। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ कीजिए, ये आपका अल्कीन पार्ट बोला जाएगा, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उसको अल्कीन पार्ट कहते हैं। और इसको CH3 पार्ट है, अल्काइल पार्ट इसको बोलते हैं, अल्काइल पार्ट। तो
तो इस तरह से अल्कीन मॉलिक्यूल के अंदर दो पार्ट बनते हैं, एक अल्काइल पार्ट होता है और दूसरा अल्कीन पार्ट होता है। अब इस अल्कीन पार्ट का जो रिएक्शन है वो कौन कौन सा होता है? एडिशन रिएक्शन। अल्कीन पार्ट के कारण इन पर एडिशन रिएक्शंस होते हैं, और एडिशन रिएक्शंस किसके कारण होते हैं? पाई बॉन्ड के कारण होते हैं। ये पाई बॉन्ड के कारण एडिशन रिएक्शन होता है। ये आपका नीचे वाला बॉन्ड सिग्मा है, ऊपर वाला पाई है। दूसरा रिएक्शन इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये भी पाई बॉन्ड के कारण ही होता है। तीसरा रिएक्शन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। तो ये तीन रिएक्शन अल्कीन पार्ट के कारण होते हैं। और अल्कीन पार्ट में कौन सा बॉन्ड है जो इन रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका उत्तर है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के कारण एडिशन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और पॉलीमराइजेशन होता है। अतः यह अल्कीन पार्ट तीन प्रकार का रिएक्शन शो करता है, एडिशन, ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन। ये अभी जनरल इंट्रोडक्शन है। अब इधर आइए, ये जो अल्काइल पार्ट है इसमें क्या है? आपको पता है कि जब sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ कोई sp3 कार्बन होता है तो यह कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है। एलाइलिक कार्बन, दिस इज एलाइलिक कार्बन। और एलाइलिक कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसे हम एलाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं। एलाइलिक यानी एलाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं। अब यह एलाइलिक हाइड्रोजन में तो और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वह सिग्मा बॉन्ड होता है। दिस इज सिग्मा बॉन्ड। यहाँ का जो रासायनिक अभिक्रिया है, इस पार्ट की जो रासायनिक अभिक्रिया है वह सिग्मा बॉन्ड के कारण होती है, जबकि अल्कीन पार्ट की जो रासायनिक अभिक्रिया है वह पाई बॉन्ड के कारण होती है। तो यह सिग्मा बॉन्ड, इसको एलाइलिक कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। एलाइलिक कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। इस सिग्मा बॉन्ड के ऊपर जो रिएक्शन होता है वो सब्स्टिट्यूशन का होता है। तो इट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अल्काइल पार्ट के कारण सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब चूंकि एलाइलिक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है इसलिए इसका नाम देते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। सिंस एलाइलिक हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड hence substitution is called allylic substitution, is called allylic substitution reaction। तो ये 4 टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं। अल्कीन में जो टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहला है एडिशन रिएक्शन, दूसरा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और जो चौथा रिएक्शन है वह है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो टोटल अल्कीन में टोटल टाइप के जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं वो 4 तरह के, एडिशन, ऑक्सीडेशन, पॉलीमराइजेशन और सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। कह सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है और सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन,
नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन। टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स involved in reactions। तो इसका पहला उत्तर होगा पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किस पार्ट के अंदर है? अल्कीन पार्ट के अंदर है। दूसरा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है? वो एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिल करके पूरा टाइप ऑफ रिएक्शन बनाते हैं, या पूरा 4 तरह के रिएक्शंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब रिएक्टिविटी जो है किसके कारण होती है? फास्ट रिएक्टिविटी किसके कारण होती है? अल्कीन पार्ट की रिएक्टिविटी फास्ट है, फास्टनेस ऑफ द रिएक्शन। अगला है फास्टनेस ऑफ रिएक्शंस। कौन सा रिएक्शन फास्ट होता है? फास्ट माने तेजी से चलता है। तो इसका आंसर है फास्टनेस ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शंस ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी फास्ट। इलेक्ट्रॉन्स आर फास्ट। Reactions due to pi electrons are fast. Reason क्या है? Because pi bond has low bond enthalpy. Low bond enthalpy. Low bond enthalpy. Low bond enthalpy का मतलब कम एनर्जी देने पर टूट जाता है। कम एनर्जी देने पर ही ये टूट जाता है। तो कहते हैं कि because pi bond has low बॉन्ड इन थैलेपी, ये रीजन है जिससे रिएक्शन इसमें फास्ट होता है। जो रिएक्शन फास्ट नहीं होता है वह सिग्मा इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन स्लो होता है। हेंस लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड to activate the pi electrons, to activate the pi electrons। इसको हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के फॉर्म में भी बोल सकते हैं। कह सकते हैं दैट इज लो एक्टिवेशन एनर्जी। लो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। Low activation energy is required. Activation energy is represented by EA. A for activation, E for energy. So low activation energy is required in case when reaction is taking place with the help of pi electrons. जब pi electron reaction में भाग लेता है तो कम टेम्परेचर देने पर रिएक्शन होने लगता है, क्योंकि उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होती है। लेकिन on the other hand, sigma electrons are low going reaction, या ऐसे बोल सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स being stronger undergoes a reaction at high temperature. High temperature. हाई टेम्परेचर पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के रिएक्शन होते हैं, इसलिए इसके लिए एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है। हेंस रिएक्शन, अब इसमें जो रिएक्शन होता है केवल सब्स्टिट्यूशन होता है। हेंस रिएक्शन इन ब्रैकेट सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर। एट हायर
temperature. Higher temperature. For higher temperature, agency for higher temperature is temperature 500 degrees Celsius or H nu. So sigma electron being stronger undergo reaction at high temperature. Hence reaction means substitution takes place at high temperature. तो दोनों पार्ट के रिएक्शन में यही अंतर है. अल्कीन पार्ट की रिएक्टिविटी फास्ट है, लो टेम्परेचर पर होती है क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स वीकर होते हैं, जबकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के रिएक्शंस जो सब्स्टिट्यूशन के होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर होते हैं. हाई एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं. तो ये आपको मैंने बताया अल्कीन पार्ट से. टाइप ऑफ अल्कीन्स कितने तरह के होते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शंस कितने तरह के होते हैं, किस पार्ट का रिएक्शन अधिक टेम्परेचर पर होता है, किस पार्ट का रिएक्शन लो टेम्परेचर पर होता है, और कौन सा पार्ट किस किस प्रकार के रिएक्शन को शो करता है. ये सारी चर्चा मैंने आपसे कर दिया. आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा. यदि आया होगा तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें. थैंक यू वेरी मच.